हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है CSP यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, क्या होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? देखिए, आप लोगों ने पब्लिक क्लाउड जो एवरीवन जिसको एक्सेस कर सकता है, जिसको मैनेज कौन करेगा? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिसको मैनेज करता है। ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। अगर किसी को डाउट है, किसी को नहीं पता है कि CSP क्या है, किस तरीके से मैनेज करता है, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो अब देखिए, बात करते हैं हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का काम बेसिकली क्या है? ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराना यूज़र को कि वो एप्लीकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्लेटफॉर्म को एज ए सर्विस यूज़ कर सके, और मल्टीपल्स जो भी सर्वर्स अवेलेबल हैं उन सभी सर्वर्स को यूटिलाइज कर सके एंड यूज़र तक उसकी कनेक्टिविटी पहुंच सके। ठीक है, एक ह्यूज अमाउंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम शेयर अप करते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारे टॉप मोस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनमें से कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स को हम कोशिश करते हैं आज एक्सप्लेन करने की। देखिए, आपका सबसे जो टॉप मोस्ट जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, दैट इज़ दी AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज। अमेज़न वेब सर्विसेज क्या करता है बेटा? AWS यानी कि ये आपके अमेज़न की वेब सर्विसेज दे देता है। ऑब्वियसली जैसे इसके नाम से स्पेसिफाई करा रहा है कि इसको अमेज़न ने इंट्रोड्यूस किया। देखिए, हमने जब हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग स्टडी किया था तो उसमें हमने क्लियरली बताया था कि salesforce.com ने जैसे ही इसको इन्वेंट किया, उसके बाद अमेज़न 2002 के अंदर मार्केट में आ गया था इसको यूज़ आउट करने के लिए। लेकिन इसको प्रॉपरली अमेज़न ने तब तो 2002 में इसको सिर्फ यूज़ किया था, एक मतलब क्लाउड का एक ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया था सर्विसेज लेने के लिए। लेकिन वो अपने जो CSP की सर्विसेज है वो पब्लिकली एक्सेस नहीं करा पाते थे, लोगों के लिए पब्लिकली एक्सेस नहीं था। वो पब्लिकली एक्सेस जो है वो कब स्टार्ट हुआ? इन 2006 के अंदर हम इसको पब्लिकली कहीं पे भी किसी भी लोकेशन से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपकी 20 जियोग्राफिकल लोकेशंस पे आपका जो क्लाउड का नेटवर्क है वो इस्टेब्लिश है, फैला हुआ है, और आपको 175 सर्विसेज या एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड कराता है जो कि यूज़र के लिए इजीली अवेलेबल है। यूज़र जिसको यूज़ कर सकता है ये उसको अवेलेबल कराता है। दूसरा, ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको? वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट, नेटवर्किंग, फायरवॉल, और जो भी आपकी गेटवे वगैरह का सेटअप है उसके अंदर आप AWS की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है, होस्ट करता है ये एप्लीकेशंस को, DNS को होस्ट करता है, लॉड बैलेंसिंग करता है, टॉप कंपनी ये इसके अंदर क्या है, आपको बहुत ही अच्छी क्लाउड की सर्विसेज आपको अवेलेबल कराता है। स्टार्टिंग में जैसे आप इसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कुछ जो स्टोरेज स्पेस है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता है, आपको जस्ट अकाउंट क्रिएट करना है। और जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, जैसे ही जितना आप उस सर्वर्स को यूज़ करोगे उस अकॉर्डिंगली ये पे पर यूज़ मॉडल को यूज़ करके आपको कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कराने लग जाता है। इसकी देखिए, टॉप मोस्ट कंपनी जिन्होंने इसका AWS का सेटअप लिया है, आज AWS पे वर्क कर रही हैं, वो कौन कौन सी हैं आपकी? जैसे आप लोग बात करते हो नेटफ्लिक्स, आप बात करते हो स्पॉटिफाई, ये या फिर आप लोग बात करते हो ओला, उबर एक्सेट्रा। ये जो भी आपके टॉप मोस्ट फेमस कंपनीज हैं ये आपके AWS को ही एज ए सर्विस यूज़ कर रहे हैं, इसी के सर्विस प्रोवाइडर को यूटिलाइज कर रही है, यूज़ कर रही है अपने बिजनेस को इलाबोरेट कराने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, ये मैनेज करता है और सिक्योर करता है विंडोज़ के वर्कलोड को। विंडोज़ पे जो भी वर्कलोड आता है उसको ये मैनेज कर सकता है, उसको ये सिक्योर करता है। ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये पे पर यूज़ मॉडल को यूज़
करता है, जितना आपने यूज़ करना है सिर्फ उसी के लिए पेमेंट करनी है, ऐसा नहीं है आप कम्प्लीटली को जो है वो आप पेमेंट कर सकते हो। ये दूसरा फ्लेक्सिबल है, कोई रिसोर्स बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास यही पर्टिकुलर रिसोर्स होगा तो ही आप इसको एक्सेस कर पाओगे या इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आइए इसके साथ ही हम एक दूसरे इसके आज हम दो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर लेते हैं। जो सेकंड आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर देखिए बेटा क्या है, नाम से ही स्पेसिफाई करा रहा है। सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ना होके किस नाम से जाना जाता था, विंडोज एज्योर के नाम से जाना जाता था। विंडोज एज्योर में क्या है, विंडोज़ जो आपको विंडो की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जैसे ये जो विंडोज एज्योर है ये मार्केट के अंदर आ चुका था 2009 के अंदर, बाद में इस पे काम किया और इसको किसने एक्वायर कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज कर लिया और अपने इसका नाम चेंज कर दिया, विंडो एज्योर से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया। और इस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर क्या है, ये आपको AI और मशीन लर्निंग की सर्विसेज भी जो है वो अवेलेबल कराता है। ये किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली एडजस्ट हो सकता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ये मतलब ये आपको क्विकली मैनेज कर सकता है, स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन को। 2010 में जो है इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बना था और तब इन्होंने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट प्लस डिज्नी, जो अब डिज्नी चैनल है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो डिज्नी जो कंपनी है उसने और माइक्रोसॉफ्ट ने दोनों ने कोलैबोरेटिव कलेक्टिवली काम किया था। 5 साल की इसकी पार्टनरशिप थी, उसके बाद जो इसकी पार्टनरशिप है वो रिड्यूस हो गई है, वो यहाँ से हट चुकी है। लेकिन अब इसका नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है, आपको AI मशीन लर्निंग की आपको सर्विसेज अवेलेबल कराता है। ये आपका लॉन्च हुआ था 2010 के अंदर। इसमें क्या है, AWS और गूगल के बाद जो थर्ड सीरीज में आता है वो आपका क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ही आता है। इसके 54 डेटा सेंटर्स हैं, 54 आपके जो है वो डेटा सेंटर्स है, डेटा सेंटर्स जो इसको करंटली डिफाइन कर रहे हैं। और इसका जो भी सेटअप है वो आपका 140 कंट्रीज के अंदर स्प्रेड है। और इसको आप पब्लिक प्लस प्राइवेट प्लस हाइब्रिड, आप तीनों टाइप के टेक्नोलॉजी में, तीनों टाइप के नेटवर्क्स में इसका यूज़ कर सकते हो। 24/7 इसकी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। 30 डेज़ का ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है, एक ट्रायल प्रोवाइड कराता है जिससे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है इसको यूज़ करने वाली टॉप मोस्ट कंपनीज आपकी हैं, जैसे कोका कोला जो कि इसको करंटली यूज़ कर रही है, जिसको आप सभी लोग उससे इजीली आप लोग उसको जानते हो। दूसरा जो आपकी वॉलमार्ट है वो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा है 2 टाइप के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। पहले की क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है, जो आपको क्लाउड की सर्विसेज अवेलेबल कराता है। फर्स्ट जिसमें AWS था जो कि टॉप मोस्ट है, अमेजन वेब सर्विसेज के लिए अवेलेबल कराया जाता है, 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और सेकंड आपका है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो 2010 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। और इनके हमने फंक्शनिंग पढ़ी कि ये कब लॉन्च हुए थे, किस टाइप की ये सर्विसेज आपको अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि ये आपको क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस वाली जो सर्विस है होती है क्लाउड की, मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस पे काम करना है वो आपको कौन प्रोवाइड कराता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आगे के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।